राइट। सो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 हम ले लेते हैं एक। So example number 2 is that, for example, I have a box, right, और मैं इसको अगर मैं कुछ फोर्सेस दिखाऊं यहाँ पर, so one of the forces that is acting on this box is its weight, right, इसका weight act कर रहा है नीचे की तरफ, और क्वेश्चन में हमें इसका मास गिवन है। so mass of the object is for example 80 kilograms, ये हमें मास गिवन है ऑब्जेक्ट का। राइट, देन इस बॉक्स पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है जो कि है इन दिस डायरेक्शन। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ टू ब्लू। राइट, और एक फोर्स हमारे पास है एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। दिस इज़ द रिएक्शन फोर्स जो कि एक्शन और रिएक्शन पेयर के बीच में फॉर्म होती है। तो वी आर कंसिडरिंग कि ये बॉक्स एक फ्लैट सरफेस पर है, तो इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है जो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बोलता है कि हर कॉन्टैक्ट में बॉडीज़ जो होती हैं उनके ऊपर एक एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो ये वही उसी में से एक फोर्स है, राइट, जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। या सो दीज आर द थ्री फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब मैं इनके मैग्नीट्यूड्स ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये वाली जो फोर्स है दिस इज़ लेट्स टेक 150, ये 150 न्यूटन्स की है। जो ग्रीन वाली है दैट इज़ 70 न्यूटन्स, और जो रिएक्शन फोर्स है वो भी हम सपोज कर लेते हैं इज़ 70 न्यूटन्स। राइट, नाउ और जो ब्लू वाली फोर्स है उसका एंगल मैं सपोज कर लेता हूँ, और या फिर एक काम करते हैं, दिस टाइम लेट्स टेक द एंगल विथ वर्टिकल। तो जो हमें ये एंगल गिवन है, कलर, जो हमें ये एंगल गिवन है, दिस एंगल इज़ गिवन टू अस एज लेट्स सी 61। राइट, ये एंगल हमें 61 गिवन है, एंड दिस टाइम वी हैव टू अगेन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स। सो द क्वेश्चन सेज calculate the magnitude of the resultant force R. Right, so instead of doing the calculation, यहाँ पर एक बात हमें जज करनी चाहिए कि क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में जो ऊपर और नीचे की तरफ फोर्सेस एक्ट करी हैं, ये दो फोर्सेस ये हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस। राइट, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगी। राइट, तो एज अ रिज़ल्ट जो मेरे पास फोर्स बची, दिस 150 न्यूटन वाली फोर्स, दिस इज़ एसेंशियली द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन मैं ये बता सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट पर ओवरऑल फोर्स एक्ट कर रही है ना, दैट इज़ 150 न्यूटन। राइट, so instead of doing the calculation I'm just gonna write this, that magnitude of the resultant force is 150 न्यूटन, और जो एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ, सो इफ़ दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइटर मिटाता हूँ, सो राइट, दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट, इसको हम थीटा ले लेते हैं, और हमें एंगल गिवन है 61। तो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज़ कि हमें पता है ये पूरा एंगल 90 है, तो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज़ आई कैन सब्ट्रैक्ट 61 फ्रॉम 90। सो द एंगल it makes with the horizontal is gonna be 90 minus 61, and that gives me 29 degrees. So that is our answer.
राइट। सो समटाइम्स कभी कभी ऐसी भी वर्किंग होती है, लाइक वर्किंग होती ही नहीं है, कभी कभी हमें सिर्फ जज करना होता है।